वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 8। दोस्तों आज हम सीखेंगे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से हम अपने कैपिटल को बचा भी सकते हैं और अपने कैपिटल को उड़ा भी सकते हैं। जितना गलत हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा उतना ज्यादा हम लॉस करेंगे, जितना अच्छा हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा उतना अच्छा हम प्रॉफिट करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है। अपने कैपिटल का यूज करना, जैसे मान लो मैं इसमें यहाँ मैंने ट्रेड लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो दोस्तों यहाँ मैंने सेल कर दी है, ठीक है, यहाँ सेल करी थी, ये मेरा अपना स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ मैंने ट्रेड शुरू हुई है, ये मेरी देखो यहाँ मेरी ट्रेड शुरू हुई है, ये मैंने स्टॉप लॉस, ये यहाँ मैंने स्टॉप लॉस रखा, ये मेरी ट्रेड शुरू हुई है। और ये देखो आपको ये दिख रहा है नीचे लिखा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.53। आपको नहीं दिख रहा ना, देखो ये लिखा रहा है रिस्क रिवॉर्ड 1.3, ये लिखा रहा है, देख रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.53, इसको बोलते हैं दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड। अब मान लो इसको मैं अब आगे करता हूँ, ये 3 हो जाएगा, 1:3 ले रहा हूँ मतलब मैं, ठीक है। देखो 1:3 हो गया, ये 3 लिखा हुआ है, दिखाऊं, देखो ये 3 लिखा हुआ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3.01, ये 3 हो गया। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ये होता है दोस्तों, मैं जितना भी रिस्क लूंगा वो मेरा सब पहले ही डिसाइड होगा, जो हमने रिस्क मैनेजमेंट सीखा था। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो दोस्तों मान लो मेरे पास $10 का मैंने ट्रेड लिया। अब $10 का मैंने $10 निकाला, वो मेरा हो गया 1:1 हो गया, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड हो गया मेरा 1:1 का। 10 लगाए, 10 जीते और 10 हारे थे। अब मैं 10 का लगा के अगर 20 निकालता हूँ तो मेरा हो गया 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। अगर मैं 10 लगा के 30 जीतता हूँ, ठीक है, 30 प्रॉफिट करता हूँ अपना, 10 लगा के 30 लगाता हूँ, तो ये हो गया हमारा 1:3 का, ठीक है दोस्तों, 1:3 का हो गया ये वाला। ऐसे ही आगे अगर मैं 10 लगा के 40 का कर दूं तो ये 1:4 हो गया। ऐसे ही बढ़ता रहेगा रिस्क रिवॉर्ड्स दोस्तों, अपना कैलकुलेट होता है अपने कैपिटल के साथ। मान लो हमने डिसाइड करा था नेक्स्ट पिछली वीडियो में डे 7 में कि हमारा मान लो $2 होता है, $100 हम लगा के 2%। अब 2 का मेरा अगर मैं 2 से 2 निकाल दूं या फिर 4 पे निकाल दूं या 6 पे निकाल दूं, अब 2 4 6, ये 1:1 हो गया, ये 1:2 हो गया, ये 1:3 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3। अब रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करता है। मैं आपको इसमें लाइव दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मान लो मैं अब बाइंग करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैंने ये स्टॉप लॉस रख दिया अपना, देखो ये जो है इसको स्टॉप लॉस कहते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाए बिना आपको ट्रेड नहीं करनी। पहले आप मैं स्टॉप लॉस और टीपी समझा देता हूँ। मान लो टीपी का होता है टारगेट, तुम कितना टारगेट लेना चाहते हो डिसाइड होना चाहिए। जैसे मेरा 1:3 का है, देखो अब आप या तो 1:1 लेना चाहोगे, 2 लगाओगे 2, या 1:2 लेना चाहोगे 1:2, ठीक है, 2 का 4 होएगा, या तो 1:3 मतलब, ठीक है, 3 का मतलब 2 लगाओगे तो 6 मिलेगा, 2 लगाया 2 मिले 6, मेरा 1:3 रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे मान लो $10 मैंने यहाँ पे लॉस लगाया, ठीक है, ये $10 का मेरा यहाँ पे लॉस लग गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे $10 का अगर मेरा लॉस है तो मेरा प्रॉफिट कितने का होगा, $30 का। तो मेरा ये $30 का होगा, देखो समझे। अगर मैं
अगर मैं $10 लगा रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए $30 का, 1:3। अगर मैं 20 ले रहा हूँ, यहाँ पे 10 पे निकल जा रहा हूँ 1:1 पे, इसे कहते हैं 1:1, बराबर है दोनों। देखो इसको मतलब 10 लॉस दिया, 10 प्रॉफिट लिया, निकल गया बाहर। अगर यहाँ मैं 20 कर देता हूँ तो 10 का मैंने गवाए, 20 मैंने कमाए, मतलब वही 1:2 हो गया। 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4 ऐसे होता है ये। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। और ये स्टॉप देखो, ये टीपी हो गया हमारा। हमेशा टीपी और एसएल पहले ही डिसाइड होना चाहिए आपका कि क्या होगा। ये हो गया हमारा, एसएल हो गया। अब ये हमेशा लगाना है, ये नहीं लगाओगे ना, मान लो मार्केट एकदम ही गिर गया तो आपका सारा कैपिटल उड़ जाएगा जितना भी होगा आपके पास। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, इसे स्टॉप लॉस कहते हैं हम, और इसको हम अपना टीपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रीन वाला हमारा हमेशा प्रॉफिट का होता है, बाकी ये रेड है जो येलो वाला है, ये हमारा हमेशा लॉस का होता है। तो स्टॉप लॉस लगाना हर ट्रेड में जरूरी है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, बहुत जरूरी है। जैसे मान लो मैंने ये ट्रेड करनी है तो मैंने यहाँ पे मान लो अपना स्टॉप लॉस रखा $8 पे, तो मैं कितने पे लगाऊंगा, मान लो ये 10 कर देते हैं हम इसको पूरा, ये कोने में लगा देते हैं, यहाँ कोना है ना, ये कोने से देखो $10 दिखा रहा है, तो मेरे को 1:3 चाहिए। तो मैं यहाँ पे जब तक 30 नहीं होगा मैं 20 से निकलूंगा नहीं। ये हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग होगा, अब जिसकी जो स्ट्रेटजी होगी उसके हिसाब से होगा। ठीक है दोस्तों, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको पता चल गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम इसी सेटअप को यूज करेंगे। थैंक यू दोस्तों।